हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट पिन पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित उन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। तो पहले हम समझते हैं वे सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 63 से 71 के बारे में हमें विशेष रूप से जानकारी मिलती है। ठीक, तो अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कहता है कि एक भारत का उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 कहता है। ठीक, 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे वह राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, अर्थात उपराष्ट्रपति के पद पे जो व्यक्ति आसीन होंगे वही राज्यसभा के सभापति होंगे। ठीक है, यह अनुच्छेद 64 में वर्णित है। अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर, अर्थात किसी वजह से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, यह अनुच्छेद 65 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 66 में क्या वर्णन है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन वैसे ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, उनको चुनने वाले जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन शामिल होंगे, इसके बारे में अनुच्छेद 66 बताता है। ठीक, अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने समय का होगा इसके बारे में बताता है, अनुच्छेद 67। एक बार फिर से देखते हैं। अनुच्छेद 63 भारत के राष्ट्रपति होंगे, 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे, 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अर्थात चुनाव की बात करता है, और अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की कार्यकाल की बात करता है कि उपराष्ट्रपति अपने पद पे कितने समय तक रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति जो है वो रिक्ति अगर होती है तो उसको कैसे भरा जाएगा। ठीक है, मतलब अगर उपराष्ट्रपति का पद किसी कारणवश समय के पहले भी अगर रिक्त हो जाती है तो जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेंगे उनका कार्यकाल कितने समय तक रहेगा या फिर उनका निर्वाचन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में प्रबंध करता है अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 69 क्या है? उपराष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है उसके बारे में बताता है, अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन, यानी और कोई इमरजेंसी आती है तो उस इमरजेंसी के टाइम राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन के बारे में वर्णन अनुच्छेद 70 में है। ठीक है, अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय वस्तु जो है उसके बारे में अनुच्छेद 71 में है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय अथवा उनसे जुड़े निर्वाचन से संबंधित अगर कोई मामला होता है तो उस मामले का निपटान या निदान कैसे होगा इसका वर्णन अनुच्छेद 71 में है। ठीक है, नेक्स्ट उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है वह अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। जिस तरीके से अमेरिका में उपराष्ट्रपति का पद है वैसे ही हमारे देश में भी उपराष्ट्रपति का पद है। अमेरिका में भी सीनेट का जो है सभापति उपराष्ट्रपति ही करते हैं, भारत में भी जो हमारे उच्चतम सदन है अर्थात जो हमारा राज्यसभा है उसका सभापति उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति का प्रावधान ये उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से है? अमेरिका से है। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह अनुच्छेद 64 और 89 बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 64 और 89 में इसका उल्लेख मिलता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ध्यान रखें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः कोई कानून जब आती है राज्यसभा में कोई मुद्दा आती है
उस पे मतदान होती है तो उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर मतदान बराबर बराबर हो जाए, दोनों भाग में एकदम बिल्कुल बराबर बराबर हो जाए, 50-50 हो जाए, तो उस स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति तो होते हैं, लेकिन राज्यसभा के वो सदस्य नहीं होते हैं, अतः उसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, केवल वो निर्णायक मतदान करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष अपना शपथ लेना पड़ता है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ किसके समक्ष लेना पड़ता है, राष्ट्रपति या उसके द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त किया गया। जबकि राष्ट्रपति में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, राष्ट्रपति को जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने या फिर उच्चतम न्यायालय के किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश, अगर सर्वोच्च न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में किसी भी वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी पड़ती थी। और यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति के समक्ष उपराष्ट्रपति को शपथ लेनी पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट है योग्यता से संबंधित। कोई व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो पहली योग्यता क्या है, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी क्या, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये राष्ट्रपति में भी था। तीसरी, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए, मतलब उसमें योग्यता होनी चाहिए कि वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो सके। जबकि हम राष्ट्रपति में क्या पढ़े थे कि उसमें योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हो सके, मतलब लोकसभा में चुने जा सके, ऐसी योग्य होनी चाहिए। और क्या है योग्यता में, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक, और लाभ का पद कौन सा नहीं होता है, वो राष्ट्रपति में हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट है कि यह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि वह उस सदन का स्थान उस तारीख से त्याग दिया जिस तारीख से उसने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, भारत में जो भी उपराष्ट्रपति अब तक बने हैं उसको एक नज़र में हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ उपराष्ट्रपति को लाल कलर में रंगीन रंग दिया गया है, वो इसलिए कि वो ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो आगे चल करके राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, तो भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति हुए वो कौन हुए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इन्होंने कुल 2 कार्यकाल अपना पूरा किया। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी। तो ये लगातार 3 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए जो राष्ट्रपति भी बने। ठीक, कौन कौन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीबी गिरी। ठीक, नेक्स्ट है गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जस्ती और न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये 3 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति नहीं बने। ठीक, फिर जो है 3 उपराष्ट्रपति लगातार हैं जो राष्ट्रपति भी हुए। कौन कौन, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और KR नारायण। तो ये 3 फिर से याद करते हैं हम लोग, ऊपर से 3 के, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीबी गिरी। ये 3 व्यक्ति उपराष्ट्रपति भी हुए और आगे चल के राष्ट्रपति भी बने। बीच में 2 आ गए जो केवल राष्ट्रपति ही रह गए, उपराष्ट्रपति ही रह गए, गोपाल स्वरूप पाठक और बीडी जस्ती और न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये 3 व्यक्ति ऐसे आए जो केवल उपराष्ट्रपति ही रह गए। फिर 3 व्यक्ति आए, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और KR नारायण। ये तीनों भी उपराष्ट्रपति भी बने और फिर आगे चल के राष्ट्रपति भी बने। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुल 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने। कुल कितने हैं संख्या में, 6। ठीक, नेक्स्ट KR नारायण के बाद कौन बने हैं, कृष्णकांत, उसके बाद भैरों सिंह शेखावत, उसके बाद हामिद अंसारी, M वेंकैया नायडू और वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़। तो इस संकाय से इस तरीके से पूछ ली जाती है कि क्रमबद्ध तरीके से बताइए कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन हुए हैं।
ठीक है। तो लास्ट का 3 तो ऐसे ही याद रहेगा, हामिद अंसारी, एम वेंकैया नायडू और जगदीप धनखड़। उसी तरीके से शुरुआत का जो 3 जो उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति भी बने और फिर 3 के बाद जो 3 रह गए उसको इस तरीके से याद करेंगे तो याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने का जो निर्वाचक मंडल होता है उस निर्वाचक मंडल के बारे में तो अनुच्छेद 66 के 1 में बताया गया है। ठीक है, तो उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। ध्यान रखना है, इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। वो सदस्य निर्वाचित और जो मनोनीत होते हैं वो दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों का विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य तथा पुदुचेरी और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, अर्थात जो निर्वाचित हैं वो भी और जो मनोनीत हैं वो भी। ठीक, चुनाव पद्धति की अगर बात करें तो सेम चुनाव पद्धति रहती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जो कि राष्ट्रपति, और इनका भी चुनाव कैसे होता है, इनका भी चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है, क्योंकि इसको भी डायरेक्ट जनता नहीं चुनते हैं बल्कि जनता के प्रतिनिधि द्वारा ही ये चुने जाते हैं। ठीक है, देखिए उपराष्ट्रपति बनने से पहले जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ, जो अभी रूस है, जो 1991 में टूट गया, इसके पहले रूस सोवियत संघ रूस के नाम से जाना जाता था, तो सोवियत संघ के जो है राजदूत थे कौन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ध्यान रखना, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये जो है फिलोसफर भी थे, दार्शनिक भी। नेक्स्ट है हमारा उपराष्ट्रपति की पद अवधि, इसके बारे में अनुच्छेद 67 बताता है। तो ये कब तक रहेंगे, तो पद ग्रहण की तारीख से 5 साल की अवधि तक ये पद पे रहेंगे, लेकिन परंतु इसमें क्या लगा हुआ है कि 3 स्थिति में वो पद से जा सकते हैं, यानी पद से खाली हो सकते हैं। पहली, खुद त्याग पत्र दे दे, तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किनको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, और यह अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 67 के क में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किनको दे रहे थे, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किनको दे सकते हैं, राष्ट्रपति को। तो 5 वर्ष के पहले ही उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देकर गद्दी से हट सकते हैं। यह अनुच्छेद 67 के क में वर्णित है। ठीक, दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि राज्यसभा जैसे राष्ट्रपति को अगर संवैधानिक उल्लंघन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसे पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया की व्यवस्था थी। यहाँ पे क्या है, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा का सदस्य इस संदर्भ में संकल्प पारित करेगा, और वह संकल्प बहुमत से पारित हो जाएगा तथा इस पे लोकसभा की सहमति जरूरी है। ठीक, तब जो है उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। तो इस प्रक्रिया को भी महाभियोग ही कहा जाता है। ठीक, लेकिन इसकी भी जानकारी यानी राज्यसभा, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, राष्ट्रपति में हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदन में से कहीं भी लाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में क्या है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का जो संकल्प है केवल राज्यसभा में आएगी और राज्यसभा उसको अपने बहुमत से पारित कर देगी और उस पे लोकसभा की भी सहमति हो तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसकी भी जानकारी, इस प्रकार के संकल्प की जानकारी राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होगी और इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 67 के ख में। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है देखिए, राष्ट्रपति की पद अवधि का वर्णन 67 में है, लेकिन वो पद कार्यकाल के पहले भी हट सकता है। किन किन स्थिति में, तो 67 के क में वर्णन किया गया है त्यागपत्र दे करके। 67 के ख में वर्णन किया है कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है। और 67 के ग में क्या वर्णन है कि उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकार अर्थात अगले उपराष्ट्रपति पद पे नहीं आ जाते हैं। ठीक है, इसका वर्णन है अनुच्छेद 67 के ग में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर विवाद हो जाता है तो उन विवाद का निपटारा किनके द्वारा किया जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर विवाद होता है तो उसका निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। वैसे ही उपराष्ट्रपति के विवाद का भी निपटारा उच्चतम न्यायालय ही किया जाएगा। लेकिन इस दौरान उपराष्ट्रपति द्वारा जो काम किए गए हैं उसको अवैध नहीं किया जाएगा। मतलब उसके द्वारा जो भी काम किया गया है वो वैध रहेगा, उसका वही महत्व रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करेंगे, उच्चतम न्यायालय ना। अब देखिए, राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम करेंगे और इस हैसियत से जो है उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक ही काम कर सकते हैं। ठीक है, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन करवाना अति आवश्यक होता है। और जब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तब तक राष्ट्रपति को दिया जाने वाला जो भी लाभ है वो सारा का सारा लाभ उपराष्ट्रपति को मिलेगा। और इस दौरान उपराष्ट्रपति को जो है सभापति के रूप में जो लाभ मिल रही थी वो लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक, और इस स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति का भी काम नहीं करेंगे। तब उस समय राज्यसभा के सभापति का काम जो राज्यसभा के उपसभापति है उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नोट में क्या दिया हुआ है, जिस किसी कालावधि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे इसी तथ्यों से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसे आगामी परीक्षाओं में पूछने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चंस के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, देखते रहिए द टारगेट पिन पॉइंट प्लेटफॉर्म। तब तक के लिए नमस्कार।